चैप्टर की शुरुआत में बैम ईवा से मिलता है कि मीटिंग का टाइम हो चुका है, हम लोगों को जल्दी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। ईवा अपने मन में सोचती है, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो इसके हेयर स्टाइल मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन ये बिना हेयर स्टाइल के बहुत ही इनोसेंट लगता है। ईवा भी कहती है, तुम हर दिन टेरेस पे क्या देखते हो? तुम ऐसे वो आसमान की तरफ देखते रहोगे तो तुम अगले फ्लोर पे नहीं जा पाओगे। बैम भी कहता है, मैं कभी न ख़त्म होने वाले आसमान को देख रहा हूँ जिसके पार बहुत सारे स्टार्स हैं। मैं उन स्टार्स को देखना चाहता हूँ। फिर ईवा कहती है, तुम दिन पर दिन बहुत अजीब होते जा रहे हो। चलो इसको छोड़ो और चलो कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। वहाँ सभी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर बैम भी ओके बोलकर उसके पीछे चला जाता है। फिर हमें बीटा और रैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बीटा रैन से पूछता है, क्या तुम हम लोग को अपने टीम में ज्वाइन होने के लिए पूछ रहे हो? उस पर रैन जवाब देते हुए कहता है, हाँ, हमारे साथ आओ। तुम कैसेनो के बारे में बहुत कुछ जानते हो, जिससे लड़ाई में हमें बहुत मदद मिलने वाली है। फिर बीटा बोलता है कि तुम लोग कहना चाहते हो कि तुम लोग गाइड की मदद से कैसेनो को पकड़ना चाहते हो, पर मैं एक रेगुलर नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तुम लोगों के साथ नई ट्रेन पे चढ़ सकता हूँ। फिर रैन इसके जवाब में बोलता है कि किसने कहा कि तुम ट्रेन पे नहीं चढ़ सकते हो? बस तुम्हें चूज़ करना है कि तुम हमारे साथ आओगे कि नहीं, उसके बाद हम तुम्हें मेथड बताएंगे कि तुम हमारे साथ कैसे ट्रेन पे चढ़ सकते हो। तुम हमारे साथ कैसाने को पकड़ने चलोगे या फिर यहीं बैठकर हमारा इंतज़ार करोगे, फैसला तुम्हारे हाथ में है। लैंगडन मन में सोचता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब यहाँ पे कैसाने को अपने लिए ही क्यों पकड़ना चाहते हैं। फिर वैंगडन सबसे बोलता है, हमारा टाइम हो चुका है, हम लोग को कॉन्फ्रेंस रूम में चलना चाहिए, वहाँ पे सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। फिर हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग आ चुके होते हैं। गाइड बोलती है कि सभी लोग आ चुके हैं तो हम लोग अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं। हम लोग 1 साल के अंदर हेल ट्रेन पे चढ़ने वाले हैं। तभी इस पे वैंगनन पूछता है, तो हम लोग टिकट लेंगे कहाँ से? इस पे गाइड बोलती है, अगर हम लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो हम लोगों को इसे दूसरों से छीनना पड़ेगा। हम लोगों को हेल ट्रेन के स्टेशन पे जाकर अगर वहाँ से दूसरों से टिकट छीनना है और ख़ुद भी बचना है कि कोई भी हमसे टिकट ना छीन ले। ट्रेन जहाँ पे लास्ट में पहुँचती है वहाँ पे 5 रेगुलर से भी कम हमेशा हर साल बचते हैं, इसलिए हेल ट्रेन के टिकट को द टिकट ऑफ हेल बोला जाता है। और अगर तुम लोग इस लेवल के साथ अगर हेल ट्रेन पे चढ़ते हो तो तुम लोग सच में पूरे लोग मारे जाओगे। जिस पे प्रिंस गुस्सा होकर बोलता है कि तुम हम लोग हमारे लेवल को बहुत कम समझ रहे हो। जिस पे गाइड बोलती है कि तुम तो पक्के मारे जाओगे। जिस पे प्रिंस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि तुम लोग 35 फ्लोर तक अपने अपने रास्ते अलग कर लो, जिससे तुम लोग और भी ज़्यादा ताकतवर हो सको। उस पर ईवा गुस्सा होकर बोलती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, कि हम लोग बिना वियोले के अपने सारे टेस्ट देते रहे और 35th फ्लोर पर पहुँचे? जिस पे गाइड उसका जवाब देती है कि अगर तुम लोग वियोले के ताकत पर डिपेंड रहोगे तो तुम लोग कभी भी ताकतवर नहीं हो सकते हो, इसलिए वियोले और क्रोकोडाइल को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। इस पे खून पे इशारा करते हुए बोलती है कि खून तुम्हारा आज से नया लीडर होगा और इसके लिए ये भी अच्छा होगा कि ये अपने एबिलिटी को कमांडर के तौर पे अच्छे से जांच सके। हमारे पास 1 साल का टाइम है, उसके अंदर हम लोगों को स्ट्रांग होना होगा और हेल्थ टिकट को हासिल करना होगा। उसके बाद हम लोग 35th फ्लोर पे मिलते हैं। जिस पर प्रिंस गुस्सा होकर बोलता है कि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन वैंगनर उदास होकर बोलता है कि मैं औरों के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं ताकतवर बनूंगा। इस पे ये दोनों बोलते हैं कि हम लोगों को इन दो सब पे बर्थडे नहीं बनना चाहिए, हम लोग खुद इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम लोगों को टिकट अपने लिए मिल जाए। फिर वैंगनन भी बोलता है कि मैं अपने आप से टावर पे चढ़ना चाहता हूँ, अब मैं वो फेलियर नहीं हूँ जो 20 फ्लोर पर था। फिर गाइड बोलती है कि इतना मोटिवेशन काफ़ी है, अब हम लोग 1 साल के बाद हेल ट्रेन के पहले प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं और तुम लोग तब तक इतने ताकतवर हो जाओ कि तुम अपने लिए एक टिकट को हासिल कर सको।
मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गाइड खून को पीछे से रोक लेती है और कहती है कि अब तुम बहुत खुश होगे, क्योंकि अब तुम्हें राइचल को ढूंढने का मौका मिल गया, वो भी वियोले के पीठ पीछे। तुम राइचल को ढूंढ के उसे मारना चाहते हो ना, वो तुम्हारे दोस्त के लिए सब कुछ है। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? राइचल पहले से भी बहुत खतरनाक हो चुकी है, तुम उससे हार सकते हो, इसलिए तुम अपना ध्यान रखो। इस पे खून बोलता है कि तुम भी मेरे लिए एक एनिमी की तरह हो, इसलिए मैं अपने कार्ड्स तुम्हें नहीं दिखा सकता। ये बोलकर खून वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी बैम उससे पूछता है कि तुम गाइड से क्या बात कर रहे थे, जिस पे खून बोलता है, बात घुमाने की कोशिश करता है और बैम से बोलता है कि अब हम लोग 1 साल के बाद मिलेंगे। खून बोलता है कि हम लोग अब 1 साल के बाद हेल ट्रेन पे ही मिलेंगे, जिस पे वो बैम और खून दोनों हाथ मिलाते हैं और बैम बोलता है ठीक है, हम लोग 1 साल के बाद हेल ट्रेन पे ही मिलेंगे। जिस पे क्रोकोडाइल बोलता है क्या हुआ, खून कब से इतना ओबीडियंट हो गया जो गाइड की बातों को मानने लगा, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। फिर हमें वही राइचल की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वही लड़का जो वर्कशॉप बैटल के बीच में पकड़ा गया था, वो एमली के सॉफ्टवेयर को हैक कर रहा होता है। तभी कोई आता है और उससे पूछता है काम कैसा चल रहा है। तभी वो बोलता है एमली के सर्वर को वापस लाने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन जब तक हम लोग हेल्थ ट्रेन पर चढ़ेंगे तब तक ये सारे दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तभी वो इंसान बोलता है कि हम लोगों का सभी का मकसद हेल्थ ट्रेन पे चढ़ना है। तो इस पे सभी लोग अब यहाँ बोलते हैं कि चलो अब हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग ऐसी कहानी शुरू करने जा रहे हैं जो पूरे टावर को हिला दे और आसमान को खून से लाल कर दे। अब 1 साल के बाद मिलते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें रेपलिस्टा का घर दिखाया जाता है, जो कि 123 फ्लोर पे रहता है, जहाँ पे रेपलिस्टा गेम खेल रही होती है। तभी वहाँ पे उसका बटलर आता है और उसे कहता है मैडम आपका सोने का टाइम हो चुका है। रेपलिस्टा बोलती है आज मेरा छुट्टी है, इसीलिए आज मैं लेट तक गेम खेलूँगी, इसलिए खिड़की खोल दो। खिड़की से ठंडी हवा आती है, उसमें गेम खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तभी हमें घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूरी जहाज आती है अपने गाइड के साथ। तभी वहाँ पे उसके सामने 4 बॉडीगार्ड आ जाते हैं और उसे अंदर जाने से रोकते हैं, जिससे यूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यूरी का गाइड बोलता है रेपिस्टा आपको कुछ नहीं बताने वाली है, आप उससे इतनी उम्मीद लगा के क्यों बैठी हैं। इस पे यूरी बोलती है शांत हो जाओ, ये पहली बार नहीं है कि रेपिलिस्टा ये पहली बार कर रही है, उसने बहुत बार भी ऐसे काम किए हैं और उसने खुद मुझे यहाँ पे बुलाया है ताकि वो मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सके। तब यूरी उन गार्ड से बोलती है कि सामने से हट जाओ, मेरा दिमाग अभी ख़राब है। गार्ड सामने से नहीं हट रहे होते हैं, जिससे यूरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन गार्ड की तरफ वो रश कर देती है। अंदर से बटलर सारी आवाज़ें सुन रहा होता है और सोचता है लेडी यूरिस आ चुकी हैं और हमेशा की तरह वो हंगामा मचा रही हैं। यूरी कहती है तुम लोग मुझसे नंबर में ज़्यादा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मुझसे जीत सकते हो। मैं तुम लोगों को धूल चढ़ा दूंगी और वो हाल करूंगी कि तुम लोग आगे मेरे सामने खड़े होने से भी डरोगे। उन लोगों को हरा कर घर के अंदर की तरफ चले जाती है। यूरी घर के अंदर जाके देखती है कि रेपलिस्टा अभी भी गेम खेल रही है। यूरी बोलती है कि तुमने मुझे यहाँ बुलाकर अपने बॉडीगार्ड्स को मुझे रोकने के लिए बोला, तुम सोचती हो कि इसमें बहुत मज़ा आता है। तब रेपलिस्टा बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैं अभी गेम में मरने वाली थी। यूरी बोलती है कि तुम हमेशा गेम खेल रहते रहती हो, पूरे वेकेशन तुमने गेम ही खेला है, तुमने मेरा काम किया या नहीं, तुमने उस लड़के को ढूंढा या नहीं जिसके लिए मैंने तुम्हें उसे ढूंढने के लिए बोला था। तभी रेपलिस्टा उसे एक लिफाफा पकड़ाती है, जिस पे यूरी उससे बोलती है कि ये क्या है। तो रेपलिस्टा बोलती है इसे खोल कर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। यूरी इस लिफाफे को खोल के देखती है तो उसमें हेल्थ टिकट निकलता है। वो उससे पूछती है ये हेल्थ टिकट तुमने मुझे क्यों दिया है। फिर एपिलिस्टा उससे बोलती है कि जिस लड़के को तुम ढूंढ रही हो वो इस ट्रेन पे आने वाला है, इसलिए तुम्हें इस ट्रेन पे जाना चाहिए अगर तुम्हें उस लड़के को ढूंढना है तो, और हो सकता है तो ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा उस लड़के को ढूंढने के लिए। यूरी रेपलिस्टा से बोलती है तुमने अभी क्या कहा, जिस लड़के की तलाश मैं कर रही हूँ वो मुझे 1 साल बाद हेल ट्रेन पे मिलेगा,
उसके लिए मुझे क्या हेल्थ ट्रेन पे जाना होगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो लड़का अभी भी ज़िंदा है? फिर हमें गाइड और बटलर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बटलर गाइड से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लड़का मर चुका है? क्या तुम्हें अभी तक उसकी बॉडी मिली है? जिस पे गाइड बोलती है कि नहीं, हमें अभी तक तो उसकी बॉडी नहीं मिली है, तुम कहना क्या चाहते हो कि वो लड़का अभी भी ज़िंदा है? जिस पे गाइड उसके तरफ देख शकी नज़र से देखता है, जिस पे बटलर बोलता है कि तुम्हें पता चल जाएगा जब यूरी जहाद यहाँ पे आएगी वापस रेपलिस्टा से मिलकर। तभी वहाँ पे यूरी जहाज दरवाज़ा खोल के आ जाती है और गाइड को बोलती है चलो हमें चलना है यहाँ से। गाइड पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पे यूरी उसका कोई जवाब नहीं देती है और उससे पकड़ कर वहाँ से निकलने लगती है। जिस पे गाइड बोलता है 1 सेकंड रुक जाइए, मुझे उस बटलर से कुछ बात करनी है। लेकिन उसका यूरी कोई जवाब नहीं देती है और उसे वहाँ से खींचते हुए ले जाती है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर गाइड उनसे पूछता है कि हम लोग यहाँ कहाँ जा रहे हैं और रेडी लेपिस्टा ने आपसे क्या बोल दिया है जो मुझे आप इस तरह से खींचते हुए बाहर निकाल रही हैं। फिर यूरी उस पे बोलती है कि वो बैम अभी तक ज़िंदा है, जिस पे गाइड भी बहुत चौंक जाता है और चौंकते हुए बोलता है कौन ज़िंदा है? जिस पे यूरी बोलती है 25th बैम अभी तक ज़िंदा है, जो टेस्ट फ्लोर पर गायब हो चुका था। गाइड बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लड़का अभी तक ज़िंदा हो। अगर वो ज़िंदा भी होगा तो वो सही सलामत बिल्कुल नहीं होगा। जिस पे यूरी बोलती है कि क्या हो अगर कोई टेस्ट फ्लोर का आदमी उस हादसे के साथ मिला हुआ हो, तो क्या वो लड़का सही सलामत नहीं हो सकता है? मुझे लगता है कि टेस्ट को कोई मैनिपुलेट कर रहा था, लेकिन वो बिना एडमिनिस्ट्रेटर के, बिना किसी मर्जी के कोई भी टेस्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बैम को वहाँ से निकाल लिया गया उस टेस्ट के दौरान, जिसकी वजह से वो बच गया। जिस पे गाइड बोलता है कि ज़रूर इसके पीछे हांग स्वेंगियों का हाथ होगा, क्योंकि उसने अपने हाई रैंकर की पोजीशन तक छोड़ दी थी टेस्ट फ्लोर पर जाने के लिए। वो बंदा ज़रूर कुछ जानता होगा, हो ना हो इसी का इसमें कुछ हाथ होगा उस इरेगुलर बैम को बचाने के लिए। फिर गाइड मिस यूरी से पूछता है क्या हम लोग अब टेस्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं? जिस पे यूरी बोलती है कि नहीं, हम लोग अब टेस्ट फ्लोर पे नहीं जाएंगे, हम लोगों को अब हेल ट्रेन पे जाना है, क्योंकि 1 साल के बाद बैम भी हेल ट्रेन पे आने वाला है। जिस पे गाइड गुस्सा करते हुए बोलता है कि आपको क्या लगता है कि आप लोग हेल ट्रेन पे चढ़ सकते हैं? वो एक डी क्लास का हेल ट्रेन है, हम लोग चाह के भी उस ट्रेन पे नहीं चढ़ सकते हैं। तभी यूरी बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, रेपलिस्टा ने हमें एक तरीका बताया है जिसकी मदद से हम दोनों उस हेल ट्रेन पे चढ़ सकते हैं। फिर गाइड बोलता है कि हम लोग उस लड़के से मिलना ही क्यों चाहते हैं? जिस पे यूरी बोलती है कि मुझे उससे मिलना है और जानना है कि उसके साथ क्या हुआ था, यही मेरा गोल है। और गाइड से बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं तुम्हें पीछे छोड़ दूँगी। गाइड अपने मन में सोचता है कि अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अभी तक बैम इरेगुलर लड़का अभी तक ज़िंदा है, लेकिन लेडी रेपलिस्टा हमसे झूठ नहीं बोल सकती है। अगर ये सच है तो मैं उस लड़के से ज़रूर मिलूँगा। रेपलिस्टा बोलती है कि अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो तुम खुद जाके हेल ट्रेन पे चढ़ के देख लो। इसके जवाब में यूरी बोलती है मैं जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं हेल ट्रेन पे नहीं चढ़ सकती, क्योंकि मैं एक रैंकर हूँ और रैंकर को हेल ट्रेन पे जाने की इजाज़त नहीं है। जिस पर रेपलिस्टा बोलती है कि मैं तुम्हें एक तरीका बता सकती हूँ जिससे तुम हेल ट्रेन पे चढ़ सकती हो। फिर वो दोनों अपनी तैयारी करने के लिए जाने लगते हैं हेल ट्रेन पे चढ़ने के लिए। फिर हमें 1 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है 35th फ्लोर का, जहाँ पे एक सिटी ट्रेन जा रही होती है। ये एक प्राइवेट ट्रेन है जो डी क्लास के रेगुलर्स को हेल ट्रेन के प्लेटफॉर्म तक ले जाने के लिए निकली है। तभी ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि कृपया सारे पैसेंजर्स ध्यान दें कि 3 दिन के बाद हेल्थ ट्रेन निकलेगी, जिस पे बहुत सारे रेगुलर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें यूरी हा भी आने वाली है, जो कि एक सिंगर है। वो वहाँ पे अपना कॉन्सर्ट रखेंगी सेंट्रल हॉल में, जहाँ से हेल्थ ट्रेन निकलेगा। तभी वहाँ पे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स बेच रही होती है।
फिर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर से बोल रहा होता है कि हम लोग ट्रेन सिटी फाइनली पहुंच चुके हैं। जिस पे वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे टीचर मत बोलो, मेरे पास ट्रेन का टिकट है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे टीचर बोलो। मैं भी एक ऑर्डिनरी रेगुलर हूँ तुम लोगों की तरह। तभी वो लड़का बोलता है कि जिनके पास हेल्थ ट्रेन का टिकट होता है उनका एक अलग ही रुतबा होता है। और क्या तुम एक सांची फेकर से मिले ट्रेन सिटी से पहले, जो कि लोगों को मार कर उनका हेल्थ टिकट चुराता है? जिस पे बोड़ो बोलता है कि नहीं, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। तभी एक दूसरा लड़का बोलता है कि जब हम ई क्लास के रेगुलर थे तब जीव वैले ग्रेस का भी नाम बहुत ज़्यादा घूम रहा था। क्या तुमने उसके बारे में सुना है? मैंने सुना है कि वो भी हिल ट्रेन पे आने वाला है। वो वर्कशॉप बैटल के दौरान गायब हो गया था। मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर है। तभी बोड़ो अपने मन में सोचता है, जीव वेले ग्रेस फक का जो आदमी था वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। वो हम लोगों का आकर्षण अपनी तरफ खींचने के लायक है। तभी हमें उस लड़की का सीन दिखाया जाता है जो स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक बेच रही होती है। वो जाते जाते किसी से टकरा जाती है। जिससे वो टकराती है वो बोलता है संभल के चलो लड़की। तभी बूढ़ों का ध्यान भी उसके तरफ चला जाता है और वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ये तो एक टिकट हंटर है, मुझे इससे बहुत ज़्यादा संभल के रहना होगा। हंटर बूढ़ों के पास से गुजरता रहता है। तभी बूढ़ो थोड़ी राहत के सांस लेता है। वो उसमें अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ इससे पता नहीं चला कि मेरे पास भी एक टिकट है। तभी टिकट हंटर को वहाँ शक होता है कि यहाँ पे आसपास ज़रूर एक हेल्थ ट्रेन का टिकट है, मुझे उसे ढूंढना होगा। बूढ़ो अपने मन में सोचता है कि इसके पास 2 टिकट है हेल्थ ट्रेन का, ये ज़रूर एक टिकट हंटर ही होगा। इस वो लोगों को मारकर उसका टिकट छीन रहा है। इसे अपने आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये किसी को भी मारकर उसके हेल्थ ट्रेन का टिकट को छीन सकता है। इसे ज़रूर पता चल गया होगा कि आसपास ज़रूर एक टिकट है। ये मेरे लिए बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो सकता है, मुझे जल्दी से कर इस सिचुएशन से निकलना होगा। इन दोनों को देख के लगता नहीं है कि ये दोनों इससे लड़ पाएंगे, ये दोनों सिर्फ मेरे लड़ाई में बोझ बनेंगे। इसलिए मुझे कुछ भी कर इन दोनों को यहाँ से निकालना होगा। तभी बूढ़ो अपने सामने वाले लड़के से बोलता है कि तुम मेरे लिए क्या पीने के लिए कुछ ला सकते हो, मुझे प्यास लगा है। तभी वो लड़का बोलता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं मास्टर, अभी तो थोड़ी देर पहले एक लड़की आई थी जो स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक बेच रही थी, उस समय तो आपने कुछ नहीं कहा। तभी बूढ़ो बोलता है मैं तुमसे एक एहसान मांग रहा हूँ, प्लीज़ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेते आओ। बूढ़ो टिकट हंटर को देख के अपने मन में सोचता है प्लीज़ चलते रहो और यहाँ से निकल जाओ। तभी टिकट हंटर के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसे देख के वो शॉक हो जाता है और हंसने लगता है। बूढ़ो भी उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि इसे क्या हुआ, ये इस तरह से क्यों हंस रहा है। तभी टिकट हंटर अपनी तलवार निकाल कर बूढ़ो को स्लैश मारता है, जिसके जवाब में बूढ़ो भी अपनी तलवार से उसके स्लैश को रोक लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास एक हेल्थ ट्रेन का टिकट है। बूढ़ो अपनी ताकत से उसे पीछे ढकेल देता है। तभी टिकट हंटर बोलता है मैं सही था, तुम एक टिकट होल्डर हो, तुम्हारे पास हेल्थ ट्रेन का टिकट है। अब तुम्हारा टिकट मेरा होने वाला है, अपने टिकट मेरे हवाले कर दो वरना मरोगे तुम। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास हेल्थ ट्रेन का टिकट है? यह तो एक हेल्थ ट्रेन भी नहीं है और मैंने कोई टैग भी नहीं पहना है जिससे तुम्हें पता चल सके मेरे पास हेल्थ ट्रेन का टिकट है। तभी हंटर बोलता है तुम्हें उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे कैसे पता चला, बस ये समझ लो कि तुम्हारा टिकट अब मेरा होने वाला है, शांति से अपना टिकट मेरे हवाले कर दो। तभी बोरो के साथ जो लड़का होता है वो उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन बोरो उसे रोक देता है और बोलता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते हो, वो एक टिकट हंटर है, उसने लोगों को मार कर ही उसके टिकट छीने हैं। तभी टिकट हंटर बोलता है तुम समझदार हो जो अपने साथी को रोकने के लिए बोल रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक बोझ है। तभी बोरो के साथ वाला लड़का बोलता है तुम मुझे बोझ कह रहे हो, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी टिकट हंटर बोलता है तुम्हारे पास तो टिकट भी नहीं है, तुम सच में एक बोझ हो,
इस एरिया में टिकट होने का मतलब है कि तुम 100 लोगों में इस सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसानों में से एक हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास टिकट नहीं है तो तुम एक कमज़ोर इंसान के अलावा और कुछ नहीं हो। इतना ही बोलते ही टिकट हंटर उन दोनों पे एक स्लैश मारता है अपनी तलवार से, जिससे पूरी ट्रेन हिल जाती है। बूढ़ो भी उस स्लैश को अपने तलवार से रोकते हुए उससे लड़ने लग जाता है। उन दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी टिकट हंटर बोलता है, तुम मेरे अटैक से बचने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो टिकट है। लगता है तुम उन 100 लोगों में से सबसे कमज़ोर हो जिसके पास हेल ट्रेन का टिकट है। तुम बहुत आसानी से मारे जाओगे। इस पे बोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक टिकट हंटर को एक स्लैश मारता है। तभी टिकट हंटर सोचता है, ये कैसे हो गया, इसने मुझ पे अटैक कैसे कर दिया। तभी बोरो बोलता है कि भले मैं उन 100 लोगों में सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं, लेकिन मैंने तुम जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा सामना किया है। इतने कहते के साथ बोरो उसे दो हिस्सों में काट देता है। उस टिकट हंटर को बोरो मारते के साथ एक राहत की सांस लेता है और उसके पास से जो 2 हेल ट्रेन के टिकट थी वो भी उससे ले लेता है और बोलता है कि अब मेरे पास 2 और टिकट आ चुके हैं। तभी वो अपने मन में सोचता है, क्या मैं इस तरह से हेल ट्रेन पर चढ़ूँगा? लेकिन तभी उसका ध्यान उस मोबाइल पर जाता है जिसमें एमिली का मैसेज रहता है। वो अपने मन में सोचता है, आखिर ये है क्या? क्या इसी ने बताया है टिकट हंटर को कि मेरे पास एक हेल ट्रेन का टिकट है? पिछली स्टोरी के लास्ट में हम लोग देखते हैं कि बोरो टिकट हंटर को मार डालता है। तभी उसकी नज़र किसी चीज़ पे पड़ती है। एमिली। उसकी नज़र उस मोबाइल पे पड़ती है जिस पे उसका ध्यान जाता है कि उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर लोड है एमिली के नाम से। वो उसे देख के सोचता है, ये क्या है, यह तो मैंने आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया है। बोरो अपने मन में सोचता है, क्या यह एक प्रोग्राम है? तभी बोरो उसे खोलता है और उसके अंदर जो डिटेल्स लिखे होते हैं वो उसे देख के चौंक जाता है। वो उस सॉफ्टवेयर में देखता है कि उस सॉफ्टवेयर में जिसके पास हेल्थ ट्रेन का टिकट था वो उसकी डिटेल्स बता रहा था कि वो कहाँ पे है। और बोरो वो देख के चौंक जाता है कि जिस इंसान के बारे में बताया जा रहा है वो उसी के बारे में है जहाँ पे वो कुछ देर पहले बैठा हुआ था। बोरो अपने मन में सोचता है, ये सब क्या है, इसे कैसे पता चला कि मेरे पास हेल्थ ट्रेन का टिकट है? इसे एग्जैक्टली कैसे पता चला कि मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ और मेरे पास हेल्थ ट्रेन का टिकट कैसे आया है? वो टिकट हंटर की तरफ देखते हुए सोचता है, क्या ये मुझे ऐसे ढूंढ पाया था? आखिर ये सब चल क्या रहा है? तभी उस सॉफ्टवेयर पे एक मैसेज आता है जिससे देख के वो शॉक हो जाता है। उसमें लिखा रहता है कि 3 दिन के बाद वहाँ प्लेटफॉर्म पे हेल्थ ट्रेन के टिकट के लिए मैचेस होंगे। जो टीम उस मैच में जीतेगा हेल्थ ट्रेन का टिकट उसे मिल लगा। बोरो भी हैरान हो जाता है, क्या सच में वहाँ पे टिकट के लिए टूर्नामेंट हो रहे हैं? क्या ये सब कुछ सच है या फिर एक तरह से ये सभी एक ट्रैप है सबको फंसाने के लिए? अभी वो लड़का वापस आ जाता है जिसे बोरो ने कुछ ड्रिंक्स लाने के लिए बोला था। वो आते ही बोलता है, टीचर यहाँ पे क्या हुआ? मैंने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ सुनी थी यहाँ से। क्या आप लोग ठीक हो? तभी बोरो भी उसका जवाब देते हुए बोलता है, हम लोग ठीक है और ज़िंदा हैं। तभी वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे हर एक बोगी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और बहुत अजीब तरीके से वहाँ पे लोगों की लाशें पड़ी हैं। लगता है हेल ट्रेन के टिकट के लिए बहुत लोगों ने आपस में लड़ाई की है। तभी बोरो बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो पर ड्रिंक लाने गए थे दूसरे सेक्शन में से, तो क्या तुम वहाँ से भाग आए? तभी वो लड़का बोलता है, नहीं मैं वहाँ से नहीं भागा था। बोरे उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से उसको लेकर दूसरे बोगी में आके वह देखता है कि इस बोगी में क्या चल रहा है। उसके बाद हमें दूसरे प्राइवेट ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें कई लोगों की लाशें दिखाई जाती हैं। हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा डर के मारे काँप रहा होता है उन लोगों को देखकर। वहाँ पर रैन सबको एक एक करके मारे जा रहा था। वो लड़का जो थर थर काँप रहा था वो उसे मॉन्स्टर बोलता है। तभी रैन बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा मॉन्स्टर से? तभी वो लड़का बोलता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो इसलिए तुमने सब लोगों को मार दिया। रैन इसके जवाब में बोलता है कि तुम लोगों ने पहले मुझ पे अटैक किया था ना कि मैंने तुम पर। मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में तुम लोग को मारा है। जैसे ही तुम लोगों ने मेरे हाथ में टिकट देखा तुम लोगों ने टिकट के लिए मुझ पे अटैक कर दिया। तो क्या मैंने तुम लोगों को मार कर गलत किया? ये दुनिया बहुत जालिम है।
तुम क्या चाहते हो कि कोई मुझे मार कर मेरे से ये हेल ट्रेन का टिकट छीन ले और मैं बस मरता रहूं? तभी वो बंदा बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा, मतलब कि ये सब कुछ एक। तभी रैन हंसते हुए बोलता है, ये बहुत मेरे मज़ेदार है। मुझे लोगों को मारने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इतना बोलते के साथ रैन अपने बिजली को पूरा ट्रेन में फैला देता है, जिससे वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो सारे मारे जाते हैं। रैन अपने मन में सोचता है, यहाँ पे तो बहुत सा कमज़ोर रेगुलर्स थे, इन लोगों को मारने में मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। तभी वहाँ पे बीटा आ जाता है और रैन से बोलता है, तुम खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हें टिकट ढूंढना चाहिए इन लोगों के बीच से। तभी रैन पूछता है, तुम्हारे तरफ का क्या हाल चल रहा है? मैंने अपने तरफ का सब कुछ देख लिया है, बीटा बोलता है। और बोलता है, यहाँ पे किसी के पास भी टिकट नहीं है, यहाँ पे सब सिर्फ कमज़ोर रेगुलर्स हैं और कुछ नहीं। बीटा बोलता है, हमें जल्दी से किसानों को ढूंढना होगा, हम कब उससे मिलेंगे? तभी रैन बोलता है, ज़्यादा हड़बड़ी में मत रहो, हम लोग अभी हेल्थ ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुँचे हैं और हेल्थ ट्रेन को निकलने में अभी 3 दिन हैं। तो बीटा बोलता है, क्या हम लोग सच में किसानों को ढूंढ पाएंगे? तभी रैन बोलता है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? सबसे पहले तो हम लोग को हेल्थ ट्रेन का टिकट ढूंढना चाहिए, वो हम लोग के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमें कैसीनो से मिलना है तो। जिस पे बीटा बोलता है, मैं कैसानो को ढूंढना नहीं चाहता, मैं कैसानो को मारना चाहता हूँ जान से। इस पे रैन बोलता है कि तुम्हारे लिए कैसानो को मारना इतना भी आसान नहीं होगा। जिस पे बीटा बोलता है कि तुम बच्चे, तुम बस इतना बताओ कि मैं उससे मिल पाऊँगा कि नहीं, बाकी का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। रैन बोलता है, शायद नहीं मिल पाओगे। तो इस पे बीटा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम सच में मरना चाहते हो बच्चे? तभी हमें वहाँ दिखाया जाता है कि उसके ग्रुप के सभी लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, ये लोग बच्चे लोग फिर से फाइटिंग करने लग गए हैं। वहाँ रैन अपने साथी से बोलता है, क्या तुम लोगों को हेल्थ ट्रेन का टिकट मिला? जिस पे वो बोलता है कि नहीं, हम लोगों ने पूरे होल ट्रेन को ढूंढ लिया है, लेकिन पूरे ट्रेन में हमें कहीं भी टिकट नहीं मिला। रैन बोलता है कि मुझे लगा ही था, हेल्थ ट्रेन का टिकट ढूंढना इतना भी आसान नहीं है। अभी तक हम लोगों को मुश्किल से सिर्फ 3 ही टिकट मिल सके हैं। एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमें टिकट मिल सकता है, ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे हम लोगों को टिकट मिल जाएगा। हम लोग अभी तक प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँचे और मैंने सुना है कि वहाँ पे एक टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पर लोग अगर टूर्नामेंट में जीतेंगे तो उन्हें हेल्थ ट्रेन का टिकट मिलेगा। ट्रेन के टिकट के बारे में हम लोग बाद में चिंता करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अपने टीममेट्स के साथ वहाँ पे मिलना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि किसके पास कितने टिकट्स हुए हैं। तभी लोग वो उसके टीममेट्स बोलते हैं कि इमली के सर्वर वापस आ चुके हैं। उस पर रैन बोलता है कि ज़रूर इसमें कैसानो का हाथ होगा, वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा होगा सभी के साथ मिलकर। हमें प्लेटफॉर्म तक तो जल्दी पहुंचना चाहिए और अपने टीममेट्स के साथ वहां पे मिलकर उसके खिलाफ कोई रणनीति बनानी चाहिए कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पे सभी लोग इमली का मैसेज पढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पे वहाँ वही टूर्नामेंट का अनाउंसमेंट हो रहा था, जिस पे बीटा बोलता है, आखिर ये सब क्या है? टूर्नामेंट मैच होंगे वो भी टीम में। इस पे ये लड़की बोलती है कि ज़रूर इसमें कैसनो का हाथ है, वह ज़रूर लोगों को वहाँ इकट्ठा करके कोई ट्रैप बिछा रहा होगा। हमें वो जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या गड़बड़ है। तभी रैन बोलता है कि ये अगर एक जाल है हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग टूर्नामेंट में ज़रूर हिस्सा लेंगे और टिकट जीतेंगे। उसके बाद हमें बोड़ो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन लोगों के सामने बैम खड़ा होता है। बोड़ो से पूछता है, आखिर तुम हो कौन? बैम भी पूछता है, क्या तुम लोगों के पास टिकट है? क्या तुम लोग मेरे साथ टूर्नामेंट में ज्वाइन होना चाहोगे, एक टीम की तरह? जिस पे वो तीनों भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। बैम बोड़ो से पूछता है, क्या तुम्हारे पास हेयर ट्रेन का टिकट है? मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ हेयर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर तुम्हारे पास टिकट है तो मैं तुम्हें अपने टीम में ज्वाइन करना चाहता हूँ। कौन मेरे साथ टीम में ज्वाइन होना चाहता है? तभी बोड़ो बोलता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? वो एक दूसरे की तरफ दोनों घूर कर देखने लगते हैं। तभी बोड़ो अपने साथी से पूछता है, आखिर ये है कौन और ये क्या क्या बोले जा रहा है?
तो वो लड़का बोलता है कि लगता है कि जब मैं यहाँ आ रहा था तभी ये मेरे पीछे पीछे यहाँ पे आ चुका था मेरा पीछा करते हुए। तभी बोड़ो उससे बोलता है, आखिर तुम हो कौन और तुम हमें अपने साथ टूर्नामेंट में ज्वाइन क्यों करवाना चाहते हो, और हम तुम्हारे साथ भला क्यों जुड़े, इसमें हमारा क्या फ़ायदा है। तभी बैम उसके कुछ मोबाइल में दिखाते हुए बोलता है, एक बार इसे देखो। बैम फ़ोन में इमली का मैसेज दिखाते हुए बोलता है कि देखो इमली का मैसेज आया है। वो बता रही है कि 3 दिन बाद टूर्नामेंट होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ वहाँ पार्टिसिपेट करो। उस टूर्नामेंट में कुछ लोगों को ढूंढ रहा हूँ मैं। उस मैसेज को बोड़ो देखते हुए सोचता है कि ये तो यही मैसेज है जो मैंने टिकट हंटर के मोबाइल में देखा था। ये लड़का इसके बारे में क्या जानता है। तभी बूढ़ों का साथी बोलता है, मास्टर आपके पास भी एक हेल्थ ट्रेन का टिकट है ना। वो सभी मोबाइल पे मैसेज देख रहे होते हैं। तभी बैम उनसे पूछता है, क्या तुम लोग मेरे साथ टूर्नामेंट में ज्वाइन होना चाहते हो या नहीं। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि इसे मैं भी ख़रीदना चाहती हूँ। तो बूढ़ो उससे पूछता है, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। तो वो लड़की बोलती है, हाँ, इमली एक सॉफ्टवेयर है, एक मैसेंजर की तरह काम करता है। अगर तुम इससे कुछ भी पूछोगे तो ये इसका जवाब सही सही देगी। ये आजकल रेगुलर के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे लगता है कि अगर इमली ने यह मैसेज किया है तो ये टूर्नामेंट जल्द होगा और सही से होगा। लेकिन बोरस पे बोलता है कि मैं अभी भी नहीं कुछ समझ पा रहा हूँ कि हम लोग तुम्हें फॉलो क्यों करें और इस टूर्नामेंट में क्यों हिस्सा लें। हम लोग तो एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो बैम बोलता है, क्योंकि तुम लोग हेल ट्रेन पे जाना चाहते हो। तो बोरो बोलता है, इसका क्या मतलब है। तो बैम इसका रिप्लाई देते हुए बोलता है कि अगर हम लोगों ने मिलकर उसे नहीं रोका तो हेल ट्रेन पे सभी लोग मारे जाएंगे और तुम भी साथ में मारे जाओगे। फिर हमें रैन और उसका टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या तुम लोग टूर्नामेंट में हिस्सा लोगे। जिस पे रैन बोलता है कि भले ये एक ट्रैप हो लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग हमारी प्लानिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। भले ही वहाँ पे हमारा दुश्मन इंतज़ार कर रहा हो और वो दुश्मन कैसेनो हो, लेकिन तुमने नहीं कहा था कि तुम यहाँ सब तेज़ भाग सकते हो, किसी से भी तेज़। और वो ऐसा बोलते हुए डैन तक के तरफ इशारा कर रहा होता है। इस पे डैन बोलता है, तुमने सही कहा, मैं अभी भी सबसे तेज़ हूँ यहाँ पे। तभी उसकी साथ वाली लड़की बोलती है, ए का क्या। उसकी तरफ से एक मैसेज आया है कि वो एक दिन लेट आएगा, हम लोगों को पहले जाने के लिए बोला गया है। जिस पे रैन का साथी बोलता है, वो खून की तरह नहीं लग रहा है, लगता है उसके साथ कुछ हुआ है। जिस पे रैन बोलता है, हमें अपने मैटर पे फोकस करना चाहिए, हम लोगों को कैसेनो को पकड़ना है। तो बीटा बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग ट्रेन पे जा सकेंगे बिना किसी हेल्थ ट्रेन के टिकट के। हमें हेल्थ ट्रेन के टिकट के लिए टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना होगा और वहाँ पे जीतना होगा। जिस पे रैन बोलता है, हाँ ज़रूर, तुम भले एक सिर दर्द हो लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ज़रूर लेके जाऊँगा। जिस पे बीटा गुस्सा करते हुए बोलता है, तुमने अभी क्या कहा छोटे, तुम तो पहले बोल रहे थे कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है। जिस पे रैन बोलता है, हाँ ज़रूरत है, भले तुम एक सिर दर्द क्यों ना हो। तभी रैन का साथी डैन से पूछता है, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। तो डैन बोलता है, कुछ नहीं, बस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है वहाँ पे। ज़रूर इमली के पीछे कोई रह कर उससे यह मैसेज करवा रहा है। वहाँ पे ज़रूर हमारा ख़तरा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मैं उस खतरे को समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होती है कि हम लोग ट्रेन सिटी पहुँचने वाले हैं। तो वो लोग बोलते हैं, हम लोग ट्रेन सिटी पहुँच चुके हैं, अब हमें यहाँ जाना होगा। फिर हमें बोड़ो और बैम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोड़ो बोलता है, क्या यहाँ हेल्थ ट्रेन पर सभी लोग मरने वाले हैं। तो बैम बोलता है, हाँ, इसलिए हमें उन्हें रोकना होगा इससे पहले कि वो सारे हेल्थ ट्रेन के टिकट को अपने कब्ज़े में ले लें। तो बूढ़ो बोलता है, क्या सारे टिकट। तो बैम बोलता है, हाँ, वो इमली का इस्तेमाल करके पता लगा रहे हैं कि किनके पास हेल्थ ट्रेन का टिकट है और उसे मार कर उससे हेल्थ ट्रेन के टिकट को छीन लेंगे। क्योंकि हेल्थ ट्रेन के टिकट की भी एक लिमिट है, 100 से ज़्यादा हेल्थ ट्रेन के टिकट नहीं हैं। अगर उन्होंने 100 टिकट को अपने कब्ज़े में ले लिया तो उनके प्लान के बीच कोई भी नहीं आ सकता है। इसलिए मैं लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ
जो मेरे साथ मिलकर उनके खिलाफ जंग कर लड़ सकें। बूढ़ो बोलता है, कितनी बेतुकी बात है। फिर अपने मन में सोचता है, आखिर ये लड़का भी नहीं जानता है कि हेयर ट्रेन कैसी जगह है। तो बूढ़ो बोलता है, अगर ऐसा है भी तो क्या, तुम किसके बारे में बोल रहे हो कि कौन है ये सब के पीछे। तो बैम बोलता है, इन सब के पीछे एक लड़की है जो कि जिसकी वजह से मुझे फ़क के साथ काम करना पड़ा था। उसने मुझे धोखा दिया था और वो एक मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी जो कि अब मेरी दुश्मन बन चुकी है और उसका नाम है रैचल। तभी हमें एक और ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जो ट्रेन सिटी की तरफ जा रहा होता है। उस ट्रेन के अंदर एक बंदा लाशों पे चलकर उसकी काउंटिंग कर रहा होता है और इस बंदे के पास आके बोलता है कि तुम 99 हो, और वो बंदा उसे भी मार देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे एक कॉल आता है जो उससे पूछता है, आखिर तुम कर क्या रहे हो इस पूरे टाइम। तो वो बंदा बोलता है, तुम घबराओ मत, मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं अपना काम ठीक से कर रहा हूँ। तो जश्न की तैयारी कैसी चल रही है। तो उधर से रिप्लाई आता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, टिकट का क्या हुआ। तब वो बोलता है कि हाँ, टिकट मुझे मिल चुका है। जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलूँगा। रैचल को बता दीजिएगा कि मैं वहाँ आऊँगा, लेकिन मुझे आने में थोड़ी देर होगी, मुझे एक और भी काम करना है। तो उधर से रिप्लाई आता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होता है कि हम लोग ट्रेन सिटी पहुँचने वाले हैं। तो वो बंदा बोलता है कि इस बार का टूर्नामेंट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बूढ़ो बोलता है, रैचल, मैंने आज तक इसका नाम कभी भी नहीं सुना। तो बैम बोलता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हाल ही में डी क्लास के रेगुलर बनी है, इससे पहले वो ई क्लास की रेगुलर थी। तो बूढ़ो बोलता है, इसका क्या मतलब है। जो लड़की अभी अभी डी क्लास की रेगुलर बनी है वो पूरे हेल ट्रेन पर कब्ज़ा कैसे कर सकती है। हेल ट्रेन के टिकट को पाना इतना भी आसान नहीं है। इसके जवाब में बैम सीरियस होकर बोलता है, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है क्योंकि उस लड़की के पीछे फक का हाथ है। बूढ़ो सोच में पड़ जाता है और कहता है, फग, क्या इस लड़के ने अभी फक कहा। वो लोग इस ट्रेन में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं। बूढ़ो अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा है तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। बूढ़ो तुरंत बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ। तभी उसके पीछे उसका साथी बोलता है, मास्टर आप क्या बोल रहे हैं। बूढ़ो बोलता है, लेकिन मैं अपने टीम के मेंबर्स खुद चुनूंगा जो हमारी तरफ होंगे, और मेरे पास 2 एक्स्ट्रा टिकट है, क्या तुम्हें इससे कोई एतराज़ है। तो बैम बोलता है, नहीं, ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो। तभी बूढ़ो के साथ जो लड़का रहता है वो बोलता है, मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है। बूढ़ो उस लड़की की तरफ देख के सोचता है, मेरा एक टीममेट घायल हो चुका है तो मुझे अपने टीम को पूरा करने के लिए इस लड़की को भी शामिल करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। बूढ़ो उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, ठीक है, तुम दोनों मेरे टीम में शामिल हो सकते हो। वो दोनों खुशी के मारे उछलने लगते हैं। बूढ़ो के पास एक एक्स्ट्रा टिकट जो रहता है वो उस लड़की को दे देता है और अपने साथी से बोलता है कि अगले बोगी में 2 टिकट है, वो टिकट तुम मेरे लिए लेके आओ। वो लड़का परेशान होकर अपने मन में सोचता है, वो जो एक्स्ट्रा टिकट था वो तो मेरे लिए था। बूढ़ो उस लड़की को बोलता है, तुम्हें अपने टिकट की हिफाजत खुद करनी होगी। तो बैम पीछे से बोलता है, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए। फिर सभी लोग अगली बोगी की तरफ जाते हैं। तो बूढ़ो बैम से पूछता है कि आखिर तुम इमली और टूर्नामेंट के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो, और रैचल का फ़क के साथ कैसे रिलेशनशिप है, इसे तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। तो बैम बोलता है कि मेरे टीम में एक मेंबर है जो कि फ़क से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे फ़क की सारी जानकारी मिलती रहती है। तभी हमें कुछ महीनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गाइड बैम से बोल रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम डी क्लास में अब प्रमोट हो चुके हो। अब कुछ ही महीने बाकी है हेल ट्रेन शुरू होने में। जब हम लोग ट्रेन सिटी पहुंचेंगे तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट होगा ट्रेन के टिकट के लिए, हमें वहाँ पे पहले पहुंचना होगा। गाइड बोलती है कि फ़क जानता है कि तुम इस ट्रेन पे आओगे, इसलिए तुम्हें कैप्चर करने के लिए फ़क कुछ भी करेगा, और तुम जिस लड़की के पीछे भाग रहे हो वो भी वहाँ पे आएगी।
तो बैम बोलता है क्या राइचल वहाँ पे आएगी। तो गाइड बोलती है क्या तुमने अभी राइचल कहा, मुझे क्या पता वो आएगी कि नहीं, हो सकता है फग उसे एक बैट की तरह इस्तेमाल करे तुम्हें पकड़ने के लिए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह तुम्हें बहुत मिस कर रही हो, इसलिए हो सकता है कि वहाँ तुमसे मिलने चली आई। तुम बस टूर्नामेंट के लिए तैयार रहो और हम तुम्हारा वहाँ ट्रेन सिटी में इंतज़ार करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें अच्छे टीममेट्स मिले। वापस से सीन प्रेजेंट का हो जाता है तो वो लोग अगले बोगी में आते हैं और देखते हैं कि जो बंदा वहाँ पड़ा हुआ था उस बंदे के पास दो बंदे खड़े रहते हैं और दोनों उस बंदे के पास खड़े होकर हंस रहे होते हैं। तभी उन दोनों का ध्यान बैम और उन सभी लोगों पे जाता है। बूढ़ो बोलता है क्या ये लोग सर्वाइवर हैं। तो बैम बूढ़ो से पूछता है टिकट कहाँ पर है। तो बूढ़ो बोलता है मुझे लगता है कि टिकट उन लोगों के पास है। तभी बूढ़ो का साथी बोलता है हे तुम लोग क्या कर रहे हो, उस लड़की को जाने दो। तभी बूढ़ो अपने साथी से बोलता है हे जाकर उन दोनों को ठिकाने लगाओ और टिकट लेके आओ। तो उस बंदा बोलता है क्या मैं जाऊं। तो बूढ़ो बोलता है हाँ, तुम्हें प्रूव करना होगा कि तुम एक टिकट लेने के लायक हो, तुम्हें हेल ट्रेन का टिकट अपने आप से ही हासिल करना होगा। वो बंदा भी शौक में आ जाता है, भी सोचता है अब मैं क्या करूं। वो तभी सामने से वो लोग बोलते हैं आ जाओ, तुम्हें टिकट चाहिए ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि बोड़ो के साथी को वो दोनों लड़के मिल के पीट रहे होते हैं और वो बंदा बचाओ बचाओ चिल्ला रहा होता है, जिसे बोड़ो और बैम देख के हैरान हो जाते हैं। बैम बोलता है ये तो मेरे सोच से भी ज़्यादा कमज़ोर निकला। तो बोड़ो बोलता है कितनी शर्मिंदगी की बात है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे अभी अपनी टीम के लिए चुना था। बैम बोलता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम इन लोगों को ठिकाने लगाओ, मेरे लिए सिर्फ नंबर्स मायने रखते हैं। जब भी अब कोई फग से आएगा तो उसे मैं संभालूंगा, बाकी को संभालना तुम्हारा काम है। बूढ़ा भी अपने मन में सोचता है ये फग को लेकर इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि ये फग को संभाल लेगा। अभी हम देखते हैं कि वो लड़की उस बंदे की मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती है। इसी बीच हमें दूसरे प्राइवेट ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही होती है जो कि बता रहा होता है कि मैं कैरोस हूँ जो कि इस साल हेल्थ ट्रेन के चार्ज लेगा और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ जो इस साल के टेस्ट का। अभी हेल्थ ट्रेन कुछ दिनों में यहाँ से निकलने वाली है ट्रेन सिटी से। मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि जिनके पास भी टिकट नहीं है टूर्नामेंट में हिस्सा लेके वो टिकट पा सकते हैं और वो टूर्नामेंट कल रात से शुरू होगा। आप इस मौके को मिस नहीं करना चाहते होंगे। तभी हमें उस सिंगर का सीन दिखाया जाता है जिसका कॉन्सर्ट होने वाला रहता है हेल्थ ट्रेन के निकलने से पहले। वो बोलती है बेवकूफ़ कहीं के। पब्लिक जो होती है बहुत बुद्धू होती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पास एक इनविटेशन आया रहता है हेल्थ ट्रेन का, जिसमें हेल्थ ट्रेन का एक टिकट होता है और बैम का फ़ोटो होता है, जिसे देखते हुए बोलती है मैं तुमसे बहुत जल्द मिलूंगी बैम। हमें इस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो मार खा के बेहोश हो गया था। इसका नाम फेलिक्स होता है। अभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखें खुल चुकी होती है और उठते के साथ बोलता है मैं कहाँ हूँ। वो लड़की बोलती है तुम उठ गए। तो बूढ़ो उससे बोलता है ओह तो तुम उठ गए, शुक्र मनाओ कि तुम्हारे जख्म ज़्यादा गहरे नहीं थे जितने हमने सोचे थे। तभी फेलिक्स बोलता है मिस्टर बूढ़ो। तो बूढ़ो बोलते हैं हाँ बोलो। तो बेर फेलिक्स बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है और मुझे क्या हुआ था। तभी वो लड़की बोलती है कि आप पे टिकट हंटर ने अटैक किया था जिसकी वजह से आप घायल हो चुके थे, इसलिए हमने आपको ट्रेन के मेडिकल सेक्शन में लाया है। हम लोग अभी भी ट्रेन में ही हैं और हम लोग जल्द ही ट्रेन सिटी पहुंचने वाले हैं। तभी फेलिक्स फिर से बूढ़ो से पूछती है मास्टर यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तुम यहाँ जो जिस लड़के को देख रही हो उसका नाम बैम है और उसने हमें यहाँ सब कुछ बारे में बताया है। हम लोग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं लेकिन मैं तुम्हें अपने टीम में नहीं ले सकता क्योंकि तुम अभी इंजर्ड हो। तभी फेलिक्स हैरान होते हुए बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है। तभी बूढ़ो बोलता है मुझे माफ़ करना, मेरे पास और भी कोई चारा नहीं था। तो फेलिक्स बोलती है कोई बात नहीं टीचर, मैं जानती हूँ कि मैं टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, मेरी अभी कंडीशन अच्छी नहीं है। तभी एक जो और लड़की रहती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके लिए एक हेल्थ ट्रेन का टिकट का बंदोबस्त कर दूँगी।
बोरो उस लड़की से बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने टिकट को सेफ रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तुम्हें दूसरों से पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। तो वो लड़की बोरो से बोलती है, इतने भी रूड मत बनो। तो बोरो बोलता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या था, मिस ट्रेन क्रू? इस पे वो लड़की बोलती है, मेरा नाम हाना यू है। मैं एक लाइट बैरियर हूँ और मेरा ड्रीम है कि मैं एक सिंगर बनूँ। तब ये लड़का बोलता है, तुम एक सिंगर बनना चाहती हो? तो वो लड़की बोलती है, हाँ ये थोड़ा शर्मिंदगी भरा है, लेकिन मैं एक सिंगर बनना चाहती हूँ। हमेशा से सपना था कि मैं एक फेमस पर्सन बनूँ, इसलिए मैं टावर में आई थी। मैं इतनी खास बनूँ कि मैं इस भीड़ के सामने खड़े हूँ और पूरी भीड़ मुझे ही देखे। मुझे लगता है कि चमकता हुआ सितारा बहुत खूबसूरत होता है, इसलिए मैं यूरा हाक को इस ट्रेन सिटी में ढूंढना चाहती हूँ। तभी सब पूछते हैं, आखिर ये यूराहा कौन है? तभी हाना पोस्टर को दिखाते हुए बोलती है, ये है यूराहा। ये यूरा एक बहुत अच्छी सिंगर है और वो एक डी क्लास की बहुत अच्छी लाइट बेरर भी है, और वो अपना हेल्थ ट्रेन के निकलने से पहले कॉन्सर्ट भी रख रही है। फेलिक्स भी बोलती है कि मैं भी उसके कॉन्सर्ट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। तो बंदा बीच में होते हुए बोलता है, क्या तुम भी यूरा की फ़ैन हो? तो हना भी बोलती है कि क्या तुम भी एक यूरा के फ़ैन हो? फेलिक्स बोलती है, हाँ मैं भी हूँ। हना बोलती है, मेरा गोल है कि मैं उसका ऑटोग्राफ सबसे पहले लूँ। तो फेलिक्स बोलती है, मैं तुम्हें गुड लक विश करती हूँ। तो हना बोलती है, हम दोनों साथ में मिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बूढ़ो बोलता है, अगर तुम लोगों की बकवास ख़त्म हो गई तो मेरी बात खुद सुनो। हम लोगों को किसी भी हालत में सही सलामत ट्रेन सिटी पहुंचना होगा। तभी बैम बोलता है, क्या हमें जल्दी से ट्रेन सिटी नहीं पहुंचना चाहिए? तो बूढ़ो बोलता है, हमें पहुंचना तो चाहिए, लेकिन एक लास्ट बैरियर हमारा इंतज़ार कर रहा है। वो ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम लोग उसके लिए तैयार हैं। वो सभी की तरफ देखते हुए बोलता है कि हो सकता है कि हम लोग में से कोई एक मारा जाए। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि सभी रेगुलर्स ध्यान दें, हम लोग ट्रेन सिटी पहुंचने वाले हैं। इस ट्रेन का इस्तेमाल करने के लिए शुक्रिया। बूढ़ो बोलता है, हम लोग पहुंच गए। तभी ट्रेन झटके से रुकती है और सभी लोग हिल जाते हैं, और सभी लोग ट्रेन से उतरकर सामने का नज़ारा देखते हैं। उन लोगों के सामने बहुत बड़ा एलिवेटर होता है। तभी हमें रैन और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है। वो लोग भी ट्रेन सिटी पहुंच चुके थे। फिर उसके टीम में से एक बंदा बोलता है, क्या यही है ट्रेन सिटी? तो रैन बोलता है, हाँ लगता तो यही है। तभी हमें सामने में वेलकम टू ट्रेन सिटी का बोर्ड दिखाया जाता है। रैन और उसकी टीम भी एक एलिवेटर के सामने आके खड़ी होती है और बोलती है, यहाँ पे तो बहुत सारे बटन्स हैं। तभी वहाँ पे सारे बटन्स को देख के बोलते हैं कि स्टेडियम ही है वो जगह होगी जहाँ पे टूर्नामेंट होने वाला है। क्या वो सही है? हमें अच्छे तरह से आसानी होगी सभी प्लेस को ढूंढने में इस बटन के सहारे। तभी सभी लोग आपस में बात करते हैं कि टूर्नामेंट तो कल होने वाला है, तब तक हम लोग क्या करें? तो बीटा बोलता है, क्यों ना हम लोग कैसाना को ढूंढें। तभी उसके साथ जो लड़की होती है वो बोलती है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से कैसानो को हरा सकते हो, वो भी अकेले? तभी नोविक बोलता है, हम लोग को रेस्टोरेंट चलना चाहिए, हम मुझे भूख लगी है। जिस पर डैन बोलता है, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा यहाँ पे स्टेडियम का लोकेशन कितनी आसानी से दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कल टूर्नामेंट होने वाला है? तभी रैन भी थोड़ी सोच में पड़ जाता है और फिर एंट्रेंस का बटन दबाता है। उसके टीममेट्स बोलते हैं, क्या तुमने बटन दबा दिया? उसके बाद हमें बैम के टीम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब सोच रहे होते हैं कि हम लोग को कहाँ जाना चाहिए। तभी हाना बोलती है, हम लोग को स्काई रैपर की तरफ जाना चाहिए, वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आएगा। तो बोड़ो बोलता है, क्या हम लोग पिकनिक पे निकले हैं? तभी बैम बोलता है, हम लोग को रेसिडेंस की तरफ चलना चाहिए, मेरे दोस्त वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उस पर बोड़ो बोलता है कि टूर्नामेंट कल होने वाला है, हम लोग को कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए स्टेडियम में जाने के लिए। तभी हमें रैन के टीम का सीन दिखाया जाता है, जो कि उधर अंदर में जा रहा होता है जहाँ से हेल ट्रेन निकलने वाला होता है। तभी हमें बैम की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बोलता है कि एंट्रेंस की तरफ का क्या सीन है। तो बोड़ो बोलता है कि हमें अभी एंट्रेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे हेल ट्रेन के गेट के सामने गार्डियन खड़ा होगा, हमें पहले टूर्नामेंट के शुरू होने का इंतज़ार करना चाहिए। चलो पहले तुम्हारे दोस्तों से ही मिल लिया जाए।
बैम और उसकी टीम रेसिडेंस की तरफ जा रही होती है लिफ्ट से। तभी बैम के दिमाग में कुछ ख्याल आते हैं जो कि गाइड ने उससे कुछ वक्त पहले कहा था। गाइड बैम को बता रही होती है कि तुम्हें अपने लिए नए टीममेट्स ढूंढने चाहिए, क्योंकि इस लड़ाई में तुम्हारे बहुत सारे टीममेट्स मरने वाले हैं। तुम्हें ऐसे लोगों को तलाशना होगा जो तुम्हारे लिए लड़ाई करें और तुम उन्हें बीच में छोड़ के जा सको, क्योंकि तुम ऐसे लोगों को बीच में नहीं छोड़ना चाहोगे जो कि तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं। तभी बैन अब वो मन में सोच रहा होता है कि गाइड ने जैसा मुझसे करने के लिए कहा था मैंने वैसा ही किया है। तभी वो लोग रेसिडेंस में पहुंच जाते हैं। वो लोग बाहर निकलते ही देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे भीड़ लगी हुई है जो कि टिकट के लिए आई हुई है। वो लोग ये देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। बैम बोड़ो से पूछता है ये लोग रेसिडेंस के रूम में नहीं जा सकते हैं ना। तो जिस पे बोड़ो बोलता है नहीं, तुम रेसिडेंस में तभी जा सकते हो जब तुम्हारे पास हेल ट्रेन का टिकट है, क्योंकि हर टिकट पे एक नंबर होता है जो अपने रूम नंबर के हिसाब से खुलता है। तुम दूसरे का टिकट लेकर दूसरे के रूम में नहीं घुस सकते हो। तुम्हारे पास जिस ट्रेन का टिकट है उस पर जो नंबर लिखा है तुम उसी रूम में जा सकते हो सेफ। यहाँ पे हर कोई हमारा दुश्मन है। यहाँ पे सभी एक दूसरे को देख रहे हैं कि कोई रूम में घुसे तो उस पर सब मिलकर हमला करे और उसका टिकट छीन ले, क्योंकि तुम बिना टिकट के रूम में नहीं जा सकते हो। वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और इधर उधर देख रहे होते हैं। तभी बैम को गाइड का मैसेज आता है कि रूम नंबर 52 में आ जाओ। तो बूढ़ा जिस पे बोलता है चलो पहले तुम्हारे दोस्त के कमरे में चलते हैं, यहाँ पे खुद कुछ भी करना बहुत हमें भारी पड़ सकता है। तभी एक बंदा हना के सामने आ जाता है और हना डर के मारे चिल्लाने लगती है। आदमी हना से पूछता है क्या तुम्हारे पास टिकट है? अगर नहीं है तो चलो सर अक्का के साथ काम करते हैं और मिलकर टिकट लेते हैं। अगर तुम सर अक्का के साथ काम करोगी तो वो ज़रूर तुम्हें हेल्पने साथ हेल्प ट्रेन पे ले जाएंगे। तभी बूढ़ा बोलता है हे, तुम अक्का विलियम्स के आदमी हो ना, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो वो आदमी भी उसे देख के चौंक जाता है, बोलता है मिस्टर बोरो तुम इनके साथ हो? सॉरी मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। मैं देख रहा हूँ कि आप शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। आप अपने नए टीममेट के साथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रूम में सेफली पहुँच जाएं। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से यूराहा भी जा रही होती है। यूराहा की भी नज़र उन लोगों पे पड़ जाती है और वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। तभी वो लोग उसी कमरे के सामने आ जाते हैं जिस कमरे के सामने गाइड आने के लिए बोलती है उन्हें। जिस बोड़ो बोलता है कि यहाँ पे रूम नंबर 52 है, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? जिस पे बैम बोलता है अब हमें क्या करना चाहिए? तभी बोड़ो बोलता है कि हमें इस पे अपना टिकट लगाकर तुम्हारे जो दोस्त अंदर है उनसे कांटेक्ट करना होगा कि वो लोग बाहर आए, और साथ ही साथ हमें इन लोगों से भी सावधान रहना होगा। तभी हमें रैन और उसकी टीम का सीन दिखाया जाता है। रैन गार्डियन पे अटैक करने वाला होता है। बीटा पीछे उसे बोलता है डैम इट, यह फिर से अपने मज़े करने के लिए वहाँ लड़ाई करने चला गया। तभी डैन बोलता है कि रैन लाइटनिंग पुलिस का इस्तेमाल कर रहा है, वो इसे एक ही बार में समाप्त करना चाहता है टूर्नामेंट के लिए। बीटा अपने टीममेट से बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है, उसके चेहरे पे देखो, वो हंस रहा है, उसे मज़ा आ रहा है। खैर मेरा टारगेट तो बेमिनो के सैनो है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। रैन उस गार्जियन से बोलता है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम मेरे तरफ पीट करके खड़े हो, मैं तुम्हें पीछे मुड़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। तभी गार्डियन उससे बोलता है तुम अभी नए नए डी क्लास रेगुलर बने हो, तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता है, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं खुलेंगे। इतना बोलते के साथ एक ना एक स्पेयर बनाता है और बोलता है उससे कि तुम्हारे लिए मुझे सारे स्पेयर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मेरा एक ही स्पेयर काफ़ी है। वो अपना स्पेयर चार्ज करता है और रैन पे अटैक कर देता है। वो अटैक सीधा जाकर रैन को लगता है। फिर सीन बैम की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे उन लोगों ने मिलकर सारे रेगुलर्स को ठिकाने लगा दिया होता है। जो लोग बच जाते हैं वो बैम को देख के थर थर काँपने लग जाते हैं और बोलते हैं ये क्या एक मॉन्स्टर है। बोड़ो भी अपने मन में सोच रहा होता है मैंने आज तक ऐसा मार्शल आर्ट्स कभी नहीं देखा। तभी पीछे से रूम की तरफ से आवाज़ आती है कि तुम लोग लेट हो, अंदर आ जाओ। तभी क्रोकोडाइल बोलता है बहुत दिन हो गए तुमसे मिले बैम,
फिर हमारा सीन स्टेशन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। उस ट्रेन से वही लोग निकल रहे थे जिन्होंने इमली के सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ की थी।